नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऊर्जावान होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के बेल आइकन को दबाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई कहानी, जिससे हमको एक नई अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो आज मेरी कहानी का शीर्षक है तीसरा समझदार दोस्त। कहानी का शीर्षक है तीसरा समझदार दोस्त। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात थी। दो अरबी दोस्त थे। उन दोनों को एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा, और वो खजाना भी किसी रेगिस्तान के बीचों बीच में था। यानी ऐसी जगह पे था खजाना जहाँ पर रेगिस्तान था। दोनों दोस्तों ने योजना बनाई कि अगर हम खजाने तक पहुँचेंगे तो हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और हमें समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। रास्ते में हम भूखे प्यासे भी रहेंगे। तो क्यों ना इस में हम किसी तीसरे व्यक्ति को हम शामिल कर लें। ये दोनों ने विचार किया। काफ़ी विचार किया दोनों ने। विचार करने के बाद ये तय किया कि इस योजना में हमें एक समझदार ऊँट को शामिल करना चाहिए। अब समझदार ऊँट को शामिल करना चाहिए ताकि उनका स्वार्थ क्या था कि ताकि वे ऊँट के ऊपर उस खजाने को ले जा सकें। और रेगिस्तान में जाता कौन है? ऊँट ही जा सकता है, क्योंकि ऊँट के जो पैर होते हैं वो ऐसे गद्दीदार होते हैं कि रेगिस्तान के अंदर मिट्टी गर्म होती है तो भी ऊँट जो है वहाँ पे चल सकता है, और काफ़ी दिनों तक ऊँट खाना पीना किए बिना भी रह सकता है। तो ऐसा उन्होंने विचार बनाया। पर उनका ये सवाल था कि चुनाव किसका किया जाए। काफ़ी दोनों ने सोच विचार किया कि भाई हम किसको चुनें। तो उन्होंने सोचने के बाद में एक गुरु को चुना और एक बबलू नाम का व्यक्ति था, उसको चुना। दोनों हर तरीके से बिल्कुल एक तरह के थे, और कहना यह मुश्किल था कि दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है। यानी बबलू और गुरु में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, ये उनके लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों ना हम एक ऐसी प्रतियोगिता कर लें जिसमें हम ये पता लगाएं कि इन दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। ऐसा उन दोनों ने, जो अरबी दोस्त थे, उन्होंने ऐसा विचार किया। एक निश्चित स्थान को चुना, एक निश्चित समय को चुना, और उन्होंने एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पर गुरु और बबलू दोनों को बुलाया। और उन्होंने बुला करके उनको क्या कहा कि आप लोगों को अपने अपने ऊँट पर सवार होकर सामने रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। दोनों दोस्तों ने गुरु और बबलू को ये बात कहा कि भाई आप दोनों को अपने अपने ऊँट लेने हैं और दोनों अपने ऊँट के ऊपर बैठ के जाओ, और सामने जो रास्ता दिख रहा है उस रास्ते को आप तय करके आओ। और कुछ दूरी जाने के बाद में रास्ता, दो रास्ते, वो जो जगह थी पहले तो एक रास्ता था, फिर जैसे ही वो गुरु और बबलू गए तो वो रास्ता दो रास्तों में फट गया, दो रास्तों में बंट गया। अब दोनों, एक सही और एक गलत, मतलब एक रास्ता तो उनका जो टारगेट था वहाँ पे जा रहा था, एक रास्ता दूसरी जगह जा रहा था। अब उन्होंने ये सोचा कि जो इंसान सही रास्ते पे जाएगा वही हमारा समझदार दोस्त बनेगा। कि भाई जो इंसान सही रास्ता पता कर लेगा कि भाई इस रास्ता पे जो है वो सही जगह है और इधर वाला रास्ता हमारे लिए उचित नहीं है, उसको हम अपना दोस्त बनाएंगे और वही हमारा साथी बनेगा, और उस साथी को हम अपने खजाने का 1/3 भाग उसको हम देंगे। ऐसा उन्होंने कहा। अब गुरु और बबलू दोनों ने आगे बढ़ना शुरू किया और उस बिंदु तक पहुंच गए जहां से रास्ता दो जगहों में फटता था। यानी दोनों साइड रास्ता जाता था। सिंगल रास्ते पे चले गए और आगे जो रास्ता है वो दो तरफ बट रहा था कि भाई अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि दाएं जाएं या हम बाएं जाएं। वहाँ पहुँचकर गुरु ने इधर उधर देखा कि दोनों रास्तों में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा, दोनों रास्ते सेम तरीके से बट रहे हैं। और वह गुरु जो है बहुत ही जल्दी बाएं वाले रास्ते की ओर चल पड़े, इस रास्ते पे चल पड़े, बाएं रास्ते की ओर चल पड़े। और बबलू वहाँ बैठ गया, और बबलू बैठा बैठा ये सोचता रहा कि मुझे इस रास्ते चलना चाहिए या उस रास्ते चलना चाहिए। सोच विचार करता रहा। काफ़ी घंटा बीत गया, करीब 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे बाद जो बायां रास्ता था, जिस तरफ गुरु गया था,
उस रास्ते की ओर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। तो गुरु जो है, देखा कि गुरु जो है बहुत बड़ी तेज़ी से अपने ऊँट को लेकर के भागता हुआ वापस आ रहा है। और उसको देखते ही बबलू के मन में क्या विचार आया, आप सोच सकते हो। बबलू मन ही मन मुस्कुराया कि ये निकला गुरु का गलत रास्ता। हाँ, शायद ये बात भी सही है कि वो रास्ता सही नहीं था, इसलिए गुरु जो है वापस आ गया वहाँ से। गुरु ने जवाब दिया, और वो जो दोनों दोस्त थे जिन्होंने गुरु और बबलू को भेजा था, वो दोनों दोस्त छुप करके देख रहे थे इन दोनों की, कि भाई देख रहे थे कि हाँ कौन सा किधर से आता है या जाता है या नहीं जाता है। वे तुरंत दोनों सामने आए और बोले, बधाई हो, शुक्रिया। बबलू ने फौरन जवाब दिया, तुम्हें नहीं, हमने गुरु को चुना है। उन दोनों दोस्तों ने क्या कहा कि हम बबलू से कि हमने तुम्हें नहीं, हमने तो गुरु को चुना है। दोनों दोस्त एक साथ बोले। तो बबलू का क्या कहना था कि तो गुरु तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ा था, फिर उसको क्यों चुन रहे हो आप लोग, कि गुरु तो गलत रास्ते गया था। बबलू को गुस्सा आ गया बहुत तेज़, और वो गुस्से में हो गया। क्योंकि अब दोनों ने क्या कहा, क्योंकि उसने ये पता लगा लिया कि रास्ता गलत और सही कौन सा है। गुरु वहाँ तक पहुँचा तभी तो उसको ये पता लगा कि भाई रास्ता गलत है या सही है। अब उसको सही गलत रास्ते का पता लग गया कि भाई ये रास्ता, जिस रास्ते हम आए थे वो रास्ता गलत था, तो अब वो सही रास्ते पर जा सकता है। लेकिन बबलू, तुमने तो 1 घंटा केवल इस सोच में खराब कर दिया कि सही रास्ता और गलत रास्ता कौन सा है। तुमने प्रयास ही नहीं किया जाने का। तुम तो एक जगह बैठ गए और सोचते रहे कि भाई किस रास्ते जाऊं, किस रास्ते नहीं जाऊं। तो तुम्हारी यही सोच जो है किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाई कि कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा रास्ता सही है। समझदारी किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने में नहीं है। हम किसी चीज़ के बारे में आवश्यकता से अधिक सोचें, ये हमारी समझदारी नहीं है, बल्कि हमारी समझदारी उस काम करने से है, उस तजुर्बे से है, जिससे हम सीख लेते हैं कि कौन सा निर्णय हमारे लिए उचित होगा। दोनों दोस्तों ने अपनी बात पूरी करी और खजाने की ओर गुरु को लेकर के चल दिए, और बबलू जो है वहीं बैठा बैठा पश्चाताप करता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है, ऐसा स्थान आता है कि हम सही और उचित निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, और हम ये सोच करके अपने समय को बर्बाद कर देते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। और बहुत से लोग ऐसे सोच में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और जो व्यक्ति बिना सोचे, ज़्यादा बिना विश्लेषण करने की बजाय विकल्प को समझ करके निर्णय लेते हैं और अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। तो दोनों दोस्त जो है गुरु को लेकर के चले गए, और आगे जो जिस जगह उनको जाना था वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, और बबलू जो है वो सोच विचार में ही अपना समय खराब करता रहा, अपना समय बर्बाद करता रहा। यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। तो हमें भी हमारा एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और उस लक्ष्य के बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें थोड़ा सा सोच विचार करके, आवश्यकता से अधिक नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा सोच विचार करके और अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए काम को शुरू कर देना चाहिए। अगर हम भी एक जगह बैठ गए तो बबलू की तरह हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, और अगर हम अपने लक्ष्य के लिए चल पड़े, निकल पड़े, तो हम भी उन दोनों दोस्तों की तरह उस खजाने तक पहुंच जाएंगे, जिस खजाने को प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य था, जैसा कि गुरु के साथ उन दोनों दोस्तों ने प्राप्त किया खजाना। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।